हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास शाम को 5 बजे होती है। कब होती है? शाम को 5 बजे डेली। शानदार एसएससी जीडी के लिए हम बेहतरीन प्रश्न लेकर आते हैं। आज फिर से प्रीवियस ईयर 25 प्रश्न लेकर आए हैं हिंदी के। सभी लोग जुड़ जाइए, बहुत शानदार प्रश्न लेकर आते हैं। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम पास में है, तो यदि आप हिंदी में पूरे नंबर चाहते हैं तो आप हमारी क्लास से जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर और बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है। 76 से 70 विलोम शब्द छांटिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 76 और 77 विलोम शब्द छांटिए। छांटिए भैया विलोम शब्द। बताइए बताइए, उदय का विलोम शब्द क्या है? पता है आपको? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। उदय का विलोम शब्द क्या है? उदय का विलोम शब्द अस्त होता है। उदय का विलोम शब्द अस्त होता है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है। खंडन का विलोम शब्द क्या है? बताइए। खंडन का विलोम शब्द क्या है? बहुत बेहतरीन। सभी लोग जुड़िए। प्रीवियस ईयर 25 प्रश्न लेकर आया हूं। बताइए खंडन का विलोम शब्द क्या है? सर, खंडन का विलोम शब्द होता है मंडन। अगर मंडन नहीं है तो खंडन का होता है समर्थन। किसी बात का समर्थन कर देना खंडन का विलोम शब्द है। चलिए निर्देश पढ़िए। 78 से 80 संधि विच्छेद क्या होगा? तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? बताइए। संधि से 1-2 प्रश्न जरूर आते हैं और बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न आते हैं। सरल, अच्छे लेवल से तात्पर्य है सरल प्रश्न आते हैं संधि के। सर, तल्लीन का संधि विच्छेद होता है तत् धन लीन। क्या होता है? तत् धन लीन। और सर, इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। तल्लीन में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। चलिए एक और शानदार संधि से प्रश्न है। परोपकार। परोपकार का संधि विच्छेद बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। परोपकार का संधि विच्छेद होगा परधन उपकार। पराधन मत करना, परो भी मत करना, परधन उपकार। और कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। परोपकार में गुण स्वर संधि है। चलिए एक और संधि से प्रश्न है। एक और जवाब आना चाहिए कि जगदीश का संधि विच्छेद क्या है? बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत लाजवाब प्रश्न है। बताइए बताइए जगदीश का संधि विच्छेद क्या है? जगत धन ईश और तापे हलंत होना चाहिए। जगदीश का संधि विच्छेद जगत धन ईश है। 81 से 82 समास क्या है? पंचवटी में कौन सा समास है? बताइए। बहुत शानदार, बहुत लाजवाब जवाब दीजिए। पंचवटी में कौन सा समास है? 5 वटों का समार, अर्थात जहां 5 वृक्ष हों, 5 वृक्षों वाली जगह पंचवटी। दिगु समास है। एक पद संख्यावाची विशेषण हो, दिगु समास है। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिदिन में कौन सा समास है? बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास? अव्ययी भाव। जिसका एक पद विशेषण एक विशेष हो, कर्मधारय समास। जिसका एक पद प्रधान हो, प्रथम पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो और प्रथम पद गौड़ हो। और दिगु का क्या है? एक पद संख्यावाची विशेषण हो। चलिए 83 से 84 दिए गए शब्दों के पर्यायवाची बताने हैं। मैं पर्यायवाची की क्लास 9 बजे करवा चुका हूं। आपने नहीं की है तो कर लीजिए। शिक्षक का पर्यायवाची क्या है? बताइए।
बहुत शानदार। जीडी में पर्यायवाची से प्रश्न आते हैं। तत्सम तद्भव, शुद्ध अशुद्ध, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, एक वचन बहुवचन, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। शिक्षक का पर्यायवाची होता है आचार्य। आचार्य कहें, शिक्षक कहें, गुरु कहें, सर ये क्या है? शिक्षक का पर्यायवाची है। और चलिए बताइए भैया, मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है? मृगेंद्र का पर्यायवाची क्या है? मृगेंद्र मीन्स होता है शार्दुल। शार्दुल कहें, मृगेंद्र कहें, शेर कहें, एक ही बात है, एक ही बात है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बेहतरीन 25 प्रश्न है। 85 से 86 लोकोक्ति और मुहावरे बताने हैं। चलिए, घड़ों पानी पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है। घड़ों पानी पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या है? घड़ों पानी पड़ने का अर्थ है लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ने का अर्थ क्या है? लज्जित होना। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बताइए। बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि कभी नाव लड़े पतवार पर, कभी लड़ा नाव पर, इस कहावत का अर्थ क्या है? 86वां क्वेश्चन की कहावत का अर्थ है एक से स्वभाव वाले होना। एक से स्वभाव वाले होना। ऑप्शन सही होगा डी। और 87 से 88 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। बताइए, पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? बहुत बेहतरीन। वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है? अनुगामी कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुगामी कहलाता है। बहुत बढ़िया, पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी कहलाता है। चलिए बताइए। बताइए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। एक मिनट मैं देख लूं क्या हम लोगों ने, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है? बिल्कुल नहीं छूटा, बिल्कुल नहीं छूटा। चलिए, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए क्या आएगा? चंद्रशेखर आएगा। जिसके शिखर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर। अर्थात ये किसका पर्यायवाची है? भगवान शिव को कहते हैं चंद्रशेखर। भगवान शिव को कहते हैं। और अगला प्रश्न बताइए, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? जल्दी से बताइए। कवि बिहारी किसके कवि हैं? श्रृंगार रस के कवि हैं। बहुत बढ़िया, श्रृंगार रस के कवि हैं। और अगला प्रश्न बताइए कि वह अगले साल तक आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? शानदार क्लास, सभी लोग जुड़िए, सभी लोग शाम को 5 बजे। बहुत बेहतरीन क्लास। प्रीवियस ईयर के हम 25 प्रश्न लेकर आते हैं। एसएससी जीडी में चाहते हो पूरे में पूरे नंबर आए तो आप हमारी क्लास से जुड़िए। वह अगले साल आएगा, तो सर इसमें कौन सा? अगले साल तक, अधिकरण तत्पुरुष समास। कौन सा? अधिकरण। अगले साल तक अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। सॉरी, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। चलिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? बताइए। बताइए, किस किस वाक्य में भविष्य काल है? पता है आपको? बहुत शानदार। भविष्य काल वाला कौन सा वाक्य है? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ऑप्शन ए। अच्छा, एक बात बताओ, काल के कितने भेद होते हैं? सर काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सर पहला होता है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्य काल। काल के 3 भेद होते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे। बड़े भाई के लिए एक शब्द क्या है?
बड़े भाई के लिए शब्द क्या आएगा? बड़े भाई को सर क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। अग्रज, अग्र मीन्स आगे, जा मीन्स जन्म लेने वाला, जो पहले या आगे जन्म ले अग्रज है। और छोटे भाई को अनुज कहते हैं। छोटे भाई को क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। चलिए आगे और अगला प्रश्न बताइए। बहुत शानदार 25 प्रश्न लेकर आए हैं, जवाब दीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कौन सा शब्द तत्सम है? बहुत बेहतरीन। कौन सा शब्द तत्सम है? निकृष्ट। सर जो निकृष्ट है ये तत्सम शब्द है। अट्टारी तद्भव है, इसका होता है अट्टाल का। गहरा का गर्त होता है और तीखा, तीखा भी एक तद्भव शब्द है। तीक्ष्ण होता है, तीक्ष्ण तत्सम होता है तीक्ष्ण। चलिए बताइए, बताइए, बहुत बढ़िया है। अगला प्रश्न है छोटे छपे, जो मोटे छपे शब्द शुद्ध वर्तनी बताइए। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। इस अत्यधिक की शुद्ध वर्तनी क्या है? क्या ये शुद्ध लिखा है? अत्यधिक की शुद्ध वर्तनी क्या है? ऑप्शन ए अत्याधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। ऑप्शन ए सही है, अत्यधिक होता है। ऑप्शन ए सही है। और आगे बताइए चाकू शब्द का बहुवचन क्या है? चाकू शब्द का बहुवचन क्या है? जल्दी से बताइए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है। चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है। और त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बहुत बढ़िया। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? तीन बेड़ियों का समाहार, एक पद संख्यावाची विशेषण है, द्विगु समास है। त्रिवेणी में कौन सा समास है? द्विगु समास है। और चलिए बताइए, बताइए। शानदार प्रश्न है, रस पूछा गया है। अखियां हर दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियां सुन रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? कौन सा रस है? सर इनमें वियोग श्रृंगार है। कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार है। बहुत बढ़िया। चलिए विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? सर स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे पता करेंगे? अभी तो विद्वान का स्त्रीलिंग पूछा है, तो विद्वान का होता है विदुषी। विद्वती मत लगाना। विद्वान का विदुषी, वह विदुषी महिला है। स्त्री के साथ हमेशा विदुषी आता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। तद्भव शब्द का चयन करिए। कौन सा तद्भव शब्द है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर प्यास एक तद्भव शब्द है। अच्छा तो प्यास का तत्सम क्या है? पिपासा। प्यास का तत्सम पिपासा होता है। प्यास एक तद्भव शब्द है। और आज का आखिरी प्रश्न है, बताइए। आज का आखिरी प्रश्न है कि काली घटा का घमंड घटा, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। काली घटा का घमंड घटा, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। एक घटा मीन्स बादल, एक घटा मीन्स कम होना। ठीक है, तो एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ हों, एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए तो वहाँ यमक अलंकार होता है। बहुत शानदार, 25 प्रश्न कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। तो सभी लोग क्लास को शेयर जरूर करिए, सभी लोग क्लास को शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर से 5 बजे, फिर से 5 बजे शानदार प्रश्नों के साथ, फिर से प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।